अध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। लगाओ कोई शुद्ध लगता हो तो लाओ। शादी नहीं पड़ गया है, सा आगे का आ गया तो नकार का करना है, सा का क्या करना ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, सा का भी होगा, सा का को पहले तो नकार तो करो। कोई सी सूत्र से नकार को कैसे करोगे? हाँ, सा आदि आने पर नकार का क्या होगा? आगे सा है, कोई भी सूत्र नहीं लगेगा। सा आगे है तो ना का कुछ नहीं होना, साज्यों का तो रहेगा। सूत्र कोई भी नोनंत सचयो तो उसमें चाचा होना चाहिए परे। सकारम अनुस्वर पूर्वक, नाना है स्वदा कुछ है नहीं। नकार के इतने रूप थे। हाँ, धुटाम तिथि ये भी नहीं लगता है, तो उस वहाँ पर उतना ही जाके जो रूप है वो लगे। तो इसलिए प्रशांत आदि जो है उन्होंने कह दिया, यदि प्रशांत से सा आदि आ जाता है तो उसमें कोई भी रूप नहीं लगेगा। और एक और सूत्र दिया था, निर्नहा फेवाहा। ये शब्द जो है इसके नकार का क्या हो जाएगा? ये सूत्र क्यों देना पड़ा? क्यों देना पड़ा? सूत्र क्यों देना पड़ा? पकार, क्योंकि पहले क्या था? चा छा, फिर ठा ठा था, तो पकार तो आया ही नहीं था। तो पकार शब्द के पा नृण शब्द के परे यदि ओनली पा आवे तो विकल्प से स्वर पूर्वक सकार होता है। मात इसी पा के अकेले ना, फा भाव के लिए नहीं, पकार नहीं है, पा है? ता था लेना बस, तथयो, नहीं तो फिर तकार दे देते ना सीधे। तवर्ग क्या देते ना, तवर्ग, टवर्ग में तथा वर्ग। धा धा ना आएगा तो नहीं होगा, ता था आएगा तो ही होगा। पवर छोड़ दिया और पवर छोड़ दिया, और पवर में भी क्या ले लिया? पा, पापा नहीं। और वो भी कौन से शब्द के साथ? नन शब्द। अन्य शब्दों के साथ पकार आएगा तो नहीं बनेगा। झ सकारेषु यकारम, जा झा और न शकारेषु, शकार परे होने पर ये शब्द किसको प्राप्त हो जाते हैं? कार को। कौन सा शब्द? जा झा या और शकार, ये चार अक्षर यदि पर में हैं, प्रसंग कौन सा चल रहा है यहाँ? नकार का। तो नकार की अनुवृत्ति कर लेना। पहले से सब ये नकार शब्द चल रहे हैं। जैसे ले लंबी किसका था? और अनुस्वरहीनम भी किसका था? नकार का। सब नकार के चल रहे हैं, तो नकार में क्या लेना? अनुवृत्ति कर लेना। नकार पदांत नकार के, पदांतो नकारो ज झ या सकारेषु परेषु यकारम मा पद्धते।
मूल शब्द था भवान जयति। देखो तो जकार शब्द आगे आने के नहीं, भवान धन जकार जा गया तो जा के परे क्या हो जाएगा, भवान झकार जयति, भवान जयति, भवान जयति। हाँ? क्या महाराज जी इसका उच्चारण नहीं हुआ। भगवान जयती ये नाई जैसा तो पड़ा है। नहीं, भगवान जयति। भगवान जयती। हाँ, वहाँ का उच्चारण एक बार आप उसको बोर्ड पे लिखते अलग से उच्चारण बता दीजिए। किसका? जो अंतिम अक्षर है ना, अंतिम वर्ण के एक बार जो अनुनासिक है उनके ज्ञा, आप बोर्ड पे लिखिए एक बार। पहला का खा गा ज्ञा, ज्ञा गा गा हल्का सा गान है, ज्ञा ज्ञा, नाक और गला दोनों है, ज्ञा ज्ञा ज्ञा, और चा चा जा उआ उआ, इसमें ओठ को ज्यादा है, उआ ऊ नहीं करना, उआ। नाक भी, नाक इनका अनुस्वर इसलिए कहते हैं कि इसमें नासिका सम्य रहेगी। अनुस्वर का मूल अर्थ होता है नासिका से, तो न्या, तो यहाँ गले में टच होना, नाक से हवा निकलना चाहिए, न्या न्या, ओंठ बनेंगे लेकिन हवा नाक से निकलना चाहिए, न्या। ओ में नाक से नहीं निकलती, ओ में नाक नहीं आ रही है, अनुस्वर नहीं है वो। जैसे ओ, तो नासिका में कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं? अब देखो नासिका से हवा निकली कि नहीं, ये अनुनासिक इसलिए बोले। अनुनासिक जितने भी हैं नासिका से हवा निकलना चाहिए, और नासिका से यदि हवा नहीं निकल रही तो ने उआ बन गया, काखा गऊंगा। और टा ठा ढालना, था था धरना, वाफा वा माँ, तो ना ना मा तो आए थे, इन दो ही अक्षरों की है बस। ज्ञा उआ, ज्ञा उआ, कुंगास्ते कुंगास्ते, भवान जयति, भयान जयति, भवान जयति, उआ, भवान जयति, भगवान जयति। हम लोग मालूम कैसा बोलते हैं इसको, गा के ऊपर अनुसार रख दिया जाए तो ये जो नहीं बनेगा, वो गम बन जाएगा। नहीं, गम नहीं बोलेंगे तो अनुसार पूर्वक ही बोलेंगे। और इसको नहीं, गा के ऊपर बिंदी, बिंदी गा का बिंदी बनाओगे तो फिर बिंदी नहीं आएगी, फिर वो मूल शब्द नहीं बनेगा वो तो। यदि ऐसा बोला जाता तो अलग से अक्षर की रचना ही नहीं की जाती। कोई भी अक्षर दूसरे अक्षर के नाम से समाहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह यदि नहीं होता तो वो अपने आप में, बिंदी भी है तो बिंदी में हमें बिंदी का उच्चारण करना पड़ेगा अनुस्वर से। वो नहीं लेता, जैसे विसर्ग में हा का उच्चारण कर लेते, है ही नहीं हा का उच्चारण। विसर्ग में हा का उच्चारण, वो जबलपुर के एक ब्रह्मचारी ने पूरे तत्वार सूत्र को ऐसे ही कर दिया। जैसे विसर्ग आया तो रामा, तो रामा हा हलंत आ लिख दिया, अर्थ ही बदल गया। अनुस्वर है मात, अनुस्वर भी तो एक शब्द है कि नहीं? अनुस्वर किसे बोलते हैं? अनुस्वर किसे बोलते हैं? अनुस्वर की परिभाषा आई थी कि नहीं?
अनुस्वर आहा है ना, तो आ को क्या कहा था? आहा विसर्जनीय। एक सूत्र आया था ना, आ विसर्जन और अब अनुस्वर यानी आ तो उच्चारण मात्र है। विसर्ग में जो आ है ना, आहा, तो आहा आहा बोल रहे हैं हम, आ तो मात्र उच्चारण के लिए है और में अनुस्वर है। आ को गायब कर दो, बोलो आ को, बिंदी को बोलो, बोल ही नहीं सकते। विसर्ग को बोलो, शब्द के साथ नहीं, बोल ही नहीं सकते। विसर्ग को बोलो, शब्द विसर्ग को स्वतंत्र नहीं बोला जा सकता, इसलिए आहा उहु रामः विसर्ग को अलग से नहीं बोल सकते। इस प्रकार बिंदी को अलग से नहीं बोल सकते। बिंदी जब भी आएगी कोई ना कोई अक्षर को लेकर के आएगी। स्वतंत्र बिंदी को बोलो, अनुस्वर स्वतंत्र। स्वर के ऊपर व्यंजन के ऊपर भी आ जाता है अनुस्वर। जैसे अंत अक्षर है तो व्यंजन के ऊपर भी चला जाता है। अभी यहाँ जो चला गया सकार सहित अनुस्वर बना दिया ना, नाका, तो अब तो व्यंजन पे भी चला गया, स्वर पे भी चला जाता है। गंगा, तो गंगा शब्द में तो गंगा शब्द जो अपने आप में है अनुस्वर बन गया उसका। हालांकि गंगा संज्ञा शब्द है, बना हुआ नहीं है। गंगा शब्द बना हुआ है, शब्द है अपने आप में। गंगोत्री, पर गंगोत्री से बनाते हैं हम, गंगोत्री से निकली इसलिए गंगा है। और फिर गंगाकार बहती है, क्योंकि बहती रहती, उसके बहुत सारे अर्थ हैं। गंगो गा पूरे है ना, तो स्वर के ऊपर माना जाएगा, क्योंकि गा अंत में है। गा अंत में है, गा हलंत गंगा। वसुधा गंगा जो शब्द है, ये है गंगा शब्द। मतलब उसमें गंगा में बिंदी है जो ज्ञा की बनी है, ज्ञा ज्ञा। अब ये बिंदी अपन लिखते कैसे हैं? इस ज्ञा का अभी सूत्र आएगा, इस ज्ञा का जो है बिंदी स्वर हो गया, अनुस्वर बन गया। तो अब गंगा, तो अब ईश्वर के ऊपर आया, क्योंकि मूल शब्द है ये। ये शब्द है गंगा, गा आ डा गा और आ, गंगा। तो गंगा में समझ कहते दो स्वर हैं, गा ये भी है, ये भी है, ये भी। तो ये दो हलंत हैं गा, इसमें ये आ मिल जाएगा, इसमें ये आ मिल जाएगा और बिंदी चली जाएगी। हाँ, तो अभी अनुस्वर किस, ये अनुस्वर किस में चला जाएगा? आ के ऊपर। गा के में नहीं गया, आ के ऊपर गया। गा तो उसमें साइलेंट हो गया, संधि हो गई ना। पर क्या? गंगा, गंगा, हाँ, गा गा गंगा, गा गंगा, गा गंगा गंगा, गा ज्ञा गा, गा ज्ञा गा, गंगा गंगा। ये सिंह शब्द है। सिंह शब्द है, सिंह। तो इसलिए सिंह शब्द है सा ई छोटी और नहीं, सिंह या और हा, सिंह ना नाका है, ये
ना का नहीं है ये, माँ का नहीं है ये, न का है। सिंह जैसे गंगा बिंदी तो सब एक सी है कि नहीं, पर गंगा में बिंदी कौन सी लगी? ज्ञा की बिंदी बनी। बिंदी कितने कितने की बनती हैं? बिंदी कितने की बनती है? ना की भी बनती है, ज्ञा की भी बनती, सभी स्वरों सभी व्यंजनों की बिंदी बन जाती है विशेष परिस्थिति में। कहीं नहीं भी बनती है, कहीं बिंदी नहीं दे। जैसे अपन पंच कल्याणक, अब देखो इसमें क्या आ गया? पूरा ऊँगा मत पूरे ऊ के ओठ नहीं आने, ओठ नीचे को फैलना चाहिए, ज्ञानी ओठ आगे को आना है, दोनों ओठ में निकालो, ये तो पीछे रहे, ये आगे। हाँ, ऊपर का ओठ पीछे करो, आगे का ओठ आगे करो। ऊ में तो दोनों ओठ आएंगे। ओम ऊ, अब देखो ऊ में करो, दोनों ओठ आ रहे कि नहीं? अब ऊआ करो, ऊपर ऊपर का नहीं, ऊपर का तो अंदर करो। तो इस ओठों का उच्चारण होता है। ऊपर का ओठ तो पीछे करो, आगे का ओठ आगे कर दो, ऊआ बनेगा। और दोनों कर दिए तो ऊ बनेगा। ये ऊ चंचल, चंचल कैसे लिखेंगे? चा चा उंगा उंगा। अब देखो ये छा धन न धन, छा धन आ धन ला धन आ, ये है इतने अक्षर हैं चंचल में। इसको पढ़ने का अर्ध व्यंजन की मात्रा नहीं होती। ह्रस्व स्वर यदि व्यंजन में मिल जाए तो एक मात्रा होती है। व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन की कोई मात्रा नहीं है, आधी मात्रा है। व्यंजन की कितनी है? आधी मात्रा। और स्वर मिल जाए ह्रस्व तो एक, और बड़ा स्वर मिल जाए तो दो हो जाए, और प्लुत हो जाए तो तीन। अपन पहले पढ़ के आए, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं है। तो इसमें जो और ईश्वर मिल गया तो एक मात्रा बन जाएगी। च झ शकारेषु युकारम भवति। कावर के जो पूरा है, कावर का खा गा गा न, और का खा गा ज्ञा, ज्ञा नहीं, ई नहीं करना। का खा गा ज्ञा, गा और ई दोनों एक साथ बोलो, गा और गी, गा और ई। गा भी पूरा नहीं, ई भी पूरा नहीं, ज्ञा ज्ञा। हाँ, ज्ञा नहीं, ज्ञा। गा का थोड़ी सी लय गा की आना है, थोड़ा सा सो ई की आना है, ज्ञा ज्ञा। हाँ, तो और कवर में यदि पूरा हो और हा हो, उसके आगे यदि बिंदी होती है तो उसको ज्ञा का उच्चारण पढ़ते हैं। समझे नहीं क्या? का के आगे कावर का पूरा हो, हाँ, और हा हो, कावर के पूरा हो और हा हो, आगे। हाँ आगे, उसके पहले यदि अनुस्वार होता है तो उसको न पढ़ते, ज्ञा पढ़ते हैं। नहीं, वो तो अपने आप अलग अलग होते हैं, हा के कारण से कोई मतलब नहीं है। विसूत्र अभी आरंभ में यहाँ कहाँ पढ़ना, यहाँ कहाँ पढ़ना, वो सब जगह आ रहा है। अभी अपनी बुद्धि से मत लगाओ, वो अपने आप आएगा। अभी अनुस्वरों का प्रसंग चल रहा है, क्रम से चल रहा है ना। तो अभी अब किसका चल रहा है? ना का, ना के संबंध चल रहा है। अब ना का क्या क्या होता है सो बता रहे हैं। फिर माँ का क्या क्या होगा, न्या का क्या क्या होगा, मुआ का क्या होगा, ये सब आ रहा है। अभी कौन सा चल रहा है? ये पहला पहला
पहला अक्षर को पहला अक्षर कौन सा? क ख ज्ञ। तो ज्ञा का पहले बता दिया कि नहीं? ज्ञा का बता दिया कि नहीं पहले? अब कौन का आ रहा है? था 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 ना। तो ना के परे जा आ जाए, झा आ जाए, ञा आ जाए और सा आ जाए। इतने शब्द आने पर क्या बन जाएगा नकार का? हाँ, ङ शब्द का उच्चारण हो गया। जैसे भवान जयति, भवान जयति। बिंदी भी बन सकती है इसकी, पर बिंदी बनाने वाला सूत्र आएगा नहीं। भवान झसयति, इसमें कौन सा अक्षर आ गया? झा आ गया, झंडे वाला। भवान्य कारण, भवान्य कारण नहीं, ये कारण नहीं, भवान कारण, भवान कारण। ये बाहर लो, नहीं ये भीतर ले जाओ, इसको पीछे करो, इसको आगे करो। भवान कारण, भवान कारण। तो भवान कारण है, तो भवान से ते, भवान से ते। ये चार शब्दों के साथ बना दिया ना। जा के साथ बन गया, झा के साथ बन गया, ङा के साथ बन गया, और सा शक्कर वाला तालब सा, तालब सा, तालब सा, दंती सा और मूर्धन सा। तो ये तालब सा, दंती सा और अन्न आ जाएंगे तो नहीं बनेगा। यदि मान लो भगवान के साथ चा आ जाता तो क्या बनाते? चचयो, चचयो आएगा ना, अनुस्वर पूर्वक तालब सा आएगा। अनुस्वर, यदि मान लो यहाँ पर भगवान छायाती होता, चयती, तो क्या बना देते? भगवान चयती। अच्छा, और छा होता तो वही बनता है, छा छा। झा यहाँ आ गया, छा छा झा। अब क्या बचा? वहां भी आ गया, पूरा चकार बना दिया कि नहीं? ना के परे चा और छा आने पर अनुस्वर पूर्वक तालब विषा होता है। ओके, छा और छा। अब बचा कौन? छा छा जा। तो जा के आ गया, जा में ये सूत्र लगेगा। ऐसे जा अनकार के परे यदि जकार आ जाता है तो ङा हो जाता है। और अब कौन सा होता है? झा, झंडे वाला। तो जकार के परे वो आ गया और ऊँ हो गया, पूरा चकार हो गया नकार के लिए। हाँ, यानी पूरा चकार जितना था वो पूरा हो गया। अब का खा गा ये आते हैं तो टाठा तो हो गया था है, और ताठा और टाठा ये हो गया था कि भगवान सहित एक में। टाठा में क्या बनेगा? मूर्धन सा। अब षटकोण वाला मत बोलो, मूर्धन बोलो। मूर्धन सा अनुस्वर पूर्वक बनेगा, और ताथा आने पर दंती सा बनेगा अनुस्वर पूर्वक। ऐसा सी नचौवाह, पदांतो नकारो नचौवा प्राप्नोति शकारे परे। पदांत में पदांत नकार का नचौ को प्राप्त हो जाता है। कब? शकारे परे। तवर्ग चटवर्ग योगो चटवर्गो। तवर्ग छठवर्ग के योग में चार टावर्ग जो है तद्रूप हो जाता है। एक सूत्र आया था ना वहाँ, नहीं अभी नहीं आया है, वो तो लचट वर्गेशु आया था। लचट वर्ग है, और ये क्या है? हाँ आगे है, पढ़ेंगे। पंच महाश्यात कुर्वंशूराः कुर्वच्छूराः इति पंचमहास्यात्। इति पंचमहास्यात् यानी वह पंचम को प्राप्त हो जाता है। कैसे? कुर्वंशूरा,
अच्छा, मान लीजिए सूत्र नहीं आता तो आप क्या करते हैं? ना ना कुर्बन लिखो और कुर्बन शूरा लिखो, शाह आना है ना, शी तो विभक्ति लगी है, शाह है, मूल क्या है शाह, तो शाह जो आ गया तो शाह अपरे आने पर आगे क्या बन जाएगा नकार का? कौन सा सूत्र पढ़ो वो लगाओ ना अपना, पद के अंत में नकार है तो क्या पहले तो आप सकार के परे बनाओ इसको, नकार को क्या करोगे? पहले सूत्र पढ़ के आए हो। हाँ, एक सूत्र आया था ना, शा या वा नकार के परे। हाँ हाँ हाँ, वो क्या था? नहीं, नकार एक सूत्र है, पहले भी देखो, जो सकार यदि आ गया नकार के परे तो अपन ने पहले बनाया था, कुर्बन सूरा बना चुके हैं पहले, वही तो बोलो ना, वही तो बोल रहा हूँ, क्या बनाया था? हाँ तो वही मैं तुम्हें घुमा रहा हूँ। हाँ तो फिर क्या था वहाँ? ताका सा का क्या हो जाएगा? हाँ, अब यहाँ सूत्र लगाओ, यहाँ लगाओ सूत्र, कौन सा लगाओगे? हाँ तो लगाओ ना सूत्र, कौन सा लगेगा? तो लगाओ ना, हमें क्या मालूम है क्या लगाओ? हाँ, क्या पहले लगाओ आप, कैसा लगेगा? यही जो सामने तो अभी सूत्र ही पड़ा है, अब भी हाल तो पड़ गया 88 नंबर। क्या होता है, कई बार अपन सांप को ढूंढते हैं और वो वहीं पास में छुप जाता है। अब देखिए यही सूत्र है 88 नंबर, अब लगाओ। अब सा परे है कि नहीं, सकारे सु है कि नहीं, और झा झा उमा, तो झा उमा ये, और किसके लिए? नकार, पदांत नकार का प्रसंग चल रहा है कि नहीं, तो नकार का यहाँ अनुकरण करो। नकार के परे यदि सकार आ जाता है तो क्या प्राप्त हो जाएगा? पंचम अक्षर हो जाएगा। बनाइए ये देखो, कुर्बन शूरा बनाया कि नहीं? ये कुर्बन शूरा बनाया कौन से सूत्र से? हाँ, बस इसी 88 नंबर सूत्र से ही बनाया पहला। अब यहाँ बनाना नचौ वाह। अभी बताओ, यदि ये नचौ शब्द का प्रयोग न करके सीधा जो कह देते चकार का आदेश हो जाता है, सीधा चकार, नचौ शब्द, नच शब्द का प्रयोग क्यों किया? कुर्बान में ना है कि नहीं, उसमें तो कोई विकल्प नहीं कर रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं? नचौ, ना को ही आदेश कर रहे हैं। मूल शब्द कुर्बान है कि नहीं, तो कुर्बान शब्द का ना ले लेते, चा का आदेश कर देते। यदि यहाँ पर ना को, ना के परे क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? शूरा आ रहा था, तो ना के शूरा आते, तो ना को यहाँ पर चकार क्यों, नचौ शब्द का आदेश क्यों दे रहे हैं बा में? वो महाराज जी विकल्प से यहाँ होगा, ऐसा भी हो सकता है। हमें कोई विकल्प नहीं, तुम तो जो है एक तो बनेगा। अब देखो, कुर्बान सूरा नचौ शब्द का आदेश दिया है, अब नचौ शब्द का आदेश देने में चकार के परे आने पर क्या हो जाएगा? वो नाका नहीं, यही कहता। यदि ये नाका चा का आदेश नहीं करते नचौ का,
तो फिर ऊँआ कैसे बनाया तुमने चा से? ना का ऊँआ कैसे बनाओगे? जी वो फिर वो पंचम वाला सूत्र लाओ। हाँ वो आलू छा बन जाता और उसको नहीं 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 बनेगा। नचौ शब्द का आदेश इनको देने का मूल कारण था कि नकार के परे यदि चकार आ जाता है, सीधा चा का आदेश कर देते तो क्या हो जाता है? पंचमे पंचमा तिथियां ना हो हैं? चकार आ गया ना आगे, अब ना आ गया तो चकार ना के पर यदि चकार आ जाए तो क्या हो जाता है? नहीं, पंचम अक्षर लगाओ ना, वो पंचमा वाले सूत्र। प्रथम अक्षर आया कि नहीं, तो ना का ऊँआ बनाओ, पहले कैसे बनाओगे? नचौ शब्द का आदेश है ना, तो नच नच शब्द है, तो नच शब्द में ना और चा दो आदेश हुए कि नहीं? किसके हुए? किस पर आदेश हुए? नकार पे। नकार को नचौ कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ नचौ करने की क्या जरूरत थी? सीधा ना चा का आदेश कर देते, चकार आदेश। हाँ तो बनाओ ना, पहले नचौ, पहले चलो छोड़ो, क्यों किया है छोड़ देता हूँ। नचौ शब्द से आप यकार बनाओ, कैसे बनाओगे? इसमें दो आदेश कर दिए महाराज, ना का और चा का दो कर दिए। दोनों में होगा। चा तो यथावत रह जाएगा, अपन को इया बना, ना का इया बनाना है। चकार आ गया कि नहीं? चकार, ना के परे चकार है, तो चकार के परे ना आना। तो ये पंचम अक्षर किसका है? चा का ही है। चका, तो चवर्ग का प्रथम अक्षर आने से पूर्व का क्या हो जाता है? एक सूत्र आया था पहले, वो तो चकार का छकार नहीं करना, वो पंचमे पंचमा नित्यम आता है ना, एक सूत्र आया था वो। अरे उसके आगे पद का प्रथम अक्षर आने से पूर्व जो है नकार जो ना है, वह पंचम अक्षर को प्राप्त हो जाता है। पढ़ के आया अपने। पंचमे पंचमा तिथियां नव प्रत्यय पंचमा पंचमा द्वितीयम। तो पहले वाला है जो पंचमे पंचमा तिथियां नव, उसमें पंचम में वर्ग पंचम भी पीछे होना चाहिए, जब पंचम होगा। हाँ तो यहाँ क्या है? चा वर्ग है, तो फिर यहाँ बनाओ ना, कैसे बनाओगे? आप कह रहे कि ना को परिवर्तित करके न च लग दिया, अब वो चा प्रथम अक्षर हो गया। चा प्रथम अक्षर हो गया, कुर्वंश ऐसा, और प्लस सूरा हो गया। तो अब वो चा अक्षर पहले हो गया, तो वो पंचम हो जाएगा, उधर से आके फिर वो उमा बन जाएगा। तो वही तो बनाओ ना, फिर पढ़ के तो आए अपन पहले, यही तो कह रहा हूँ। तो पहले इस सूत्र से ना का ना और चा बनेगा, तो फिर वो पंचमी पंचमा नहीं, प्रत्यय पंचमी आगे प्रथम पद का यदि प्रथम अक्षर आगे आया है तो पूर्व का अक्षर पंचम को प्राप्त हो जाता है। पंचम या तृतीय दो हाँ, तो पंचमा तृतीय, तो यहाँ पंचम बना दिया कि नहीं? जी आ गया। हाँ, तो इसी चकार से वर्ग का प्रथम अक्षर आने से उसी वर्ग का पंचम होता है। किसका? इसलिए तो नच आदेश कर रहे हैं। चा आ गया ना, सूरा नहीं आ गया, अब चा आ गया। चा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ निच का आदेश क्यों करना पड़ा, क्योंकि सा से पंचम नहीं बन रहा था। सा से पंचम तो विकल्प से बना ही दिया था। सा से पंचम बना दिया कि ना कर के नहीं, भवान बना दिया और सूरा आ गया, तो ये 88 सूत्र से बन गया। अब इनका नचौ, इस सूत्र में ना का ञा बनाना है, तो चकार प्रथम अक्षर है कि नहीं? आगे प्रथम अक्षर वो सूत्र कौन सा था? देखो सूत्र कौन सा था वो? पंचम अक्षर के परे होने पर पदांत मिले, लेकिन वो महाराज पंचम अक्षर नहीं आना चाहिए पदांत के। बता
कौन सा सूत्र है? 117 नंबर पे 69वां। नहीं ये नहीं है, ये नहीं, क्योंकि ये तो पंचम अक्षर वाला है। महाराज जी इसकी वृत्ति में जो दिया है ना तवर्गस चटवर्गे चटवर्गो, ये जो सूत्र दिया है इससे बनाई। ये सूत्र अभी आया नहीं अपने पास। ऊपर भी दिया है, हाँ दिया है इन्होंने। हाँ ये उत्थान का दिया है ना, ये टिप्पण में वृत्ति में दिया। तवर्ग चटवर्ग हो गए, चटवर्ग इति पंचमा से आता आगे, यहाँ इसे ऊपर लिखा है। यानी जो आगे सूत्र आने वाला है उससे क्या बनाएंगे? अन्यथा पंचम वो बनता नहीं। यदि निचौ शब्द का आदेश नहीं करते तो फिर कैसे बनाते? और अब छा बनाना है, सूर का छा बनाना है तो वो तो बन जाएगा। हाँ इसी से बन ही रहा है। अठासी नंबर से नहीं बनेगा। कुर्बन छूरा, अब जैसे या फिर पहले कुर्बन छूरा से बना लो, पहले छू बना लो पहले, फिर निच का आदेश बाद में करोगे क्या? नहीं, क्योंकि सी परे और छकार बना दोगे तो फिर सी परे नहीं हो पाएगा। ये तो कुर्बन छूरा चा के परे आने पर वह अपने आप साथ छा को प्राप्त हो जाएगा, बिंदी सहित नहीं। हाँ कुर्बन तो तीन शब्द बने, कुर्बन शूरा, कुर्बन छूरा और हाँ दो ही बने, कुर्बन छूरा कुर्बन छूरा नचो। तीसरा क्यों दे दिया फिर? क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। भवान डीना भवान ढोकते भवान नकारेण इति स्थिते। भवान डीन और भवान ढोकते और भवान नकारेण, यह स्थिति हुई। इसकी सिद्धि के लिए कहते हैं ढढ़णेषु नम। हाँ ये टवर्ग में भी बहुत चल रहे, टा ठा डा डा डा, टा ठा डा डा ना, टा पहले टा ठा डा 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 डा, एक से उच्चारण ऐसे लगते हैं, डा डा ढा। जिब्भा में फर्क आएगा, डा डा डमरू वाला डा, ढा 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 में जीभ ऊपर लग रही, ढा। हाँ डराणेषु नम अत्र वास्मर्यते। अब यहाँ निकालना अत्र वा आस्मर्यते, यहाँ को, क्योंकि सूत्र में अब ढढ़णेषु नम, इसमें क्या करना है? पदांत के आकार में नकार आने पर और परे क्या आना चाहिए? पदांत ना ढा ढा ना, अब जो तो नकार को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या विकल्प से हो जाते हैं? कहते क्योंकि सूत्र में तो पहले विकल्प आया था, तो यहाँ आवृत्तिकार कहते हैं यहाँ वा आस्मर्यते, बा का अनुकरण नहीं करना, आस्मर्यते यानी स्मरण में नहीं लाना है। पदांतो नकारो नकार मापद्यते डढ़णेषु परतः। अब पदांत के नकार का क्या हो जाता है? नकार हो जाता है। अब देखो कितने बना दिए, पहला सुनो, पदार्थ के नकार का क्या बनाया था? पंचमा न्या पुंगास्ते बनाया था ना, कुर्मा तो ज्ञा बना दिया, फिर ज्ञा के बाद ऊँगा बना दिया कि नहीं नकार का। आप क्या बना रहे हैं? ना, टाठा ना, ना था ना तो है ही वो। तो अब ये ढा ढा ना परे होने पर नकार का क्या हो जाएगा? भवान दीना भवान
भवानी दीना, मूल क्या था? भवान दीना। अब क्या हो गया? भवान ना ना, भवान दीना, भवान ढोकते, भवान नकारेण, तुम लुनाशी, तुम रमशे, तुम अशी, तुम बशसी इति इष्यते। अब नकार का पूरा प्रसंग, पूरा प्रसंग नकार का, जितने भी नकार के रूप थे, अब आप इसको ऐसे जमा सकते हो याद करने के लिए। नकार के कितने विकल्प आए, नकार के किस शब्द के, तो याद करने का तरीका है। मालूम सूत्र याद नहीं आ रहा है तो इतने याद हो जाए कि नकार का इस कारण से यह हुआ, चकार आया सो हुआ, छकार आया तो क्या हुआ। ये सारे नकार के कितने रूप बन सकते हैं, कितने विकल्प हो सकते हैं, कितने विकल्प बने नकार के। नकार का पंचम तो हो ही रहा है, अनुस्वर पूर्वक सा बना, अनुस्वर पूर्वक सा बना, अनुपूर्वक सा बना, और फिर प्रसानादीनी में इसका कुछ नहीं बना। हाँ, तो ऐसे सब लिख दो होते हैं। हाँ, लात पर रूप हो गया लेलम, लेलम, ले परे होने पर ना ला को प्राप्त, दुत्त को भी प्राप्त हुआ, अनुस्वर का। तो ये सब एक साथ लिखो अपने कागज पे पेंसिल से, और लिख करके ना के कितने रूप बने और किस कारण से बने। रूप बने से मतलब नहीं है, कारण से भी बनना चाहिए। तो अब माँ शब्द आ गया, माँ शब्द के ऊपर व्युत्पत्ति चल रही है। मोनुस्वराम स्वरम व्यंजने, जो मो है अनुस्वारम व्यंजने, जो पदांतो मकारो नुस्वार मा पद्धते व्यंजने परे, पदांत के मकार का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।